बहुत जोरदार। घर जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लगे आप लोगों को, बहुत जरूरी है। जाया करो और अकेले मत जाओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सब तो लेकर जाओ। चल तू भी चल, पानी चढ़ा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा। कितनी भी तकलीफ होगी बाबा निपटा देगा, कितना भी दुख होगा बाबा समाप्त कर देगा। क्यों चिंता करती है? इधर उधर मत जाना, किसी दूसरे के कहने में मत फंस जाना, दूसरे धर्म में मत पहुंच जाना। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवताएं, 33 कोटि देवता, 33 कोटि। तेरा मन करे भैरम देव को मान, तेरा मन करे बूढ़ा महादेव को मान, तेरा मन करे शिव को मान, तेरा मन करे देवी को मान, तेरा मन करे तो दत्त को मान, तेरा मन करे तो राम जी को मान, तेरा मन करे तो कृष्ण जी को, तेरा जैसा मन करे, तेरा जैसा मन कर जाए वैसा तू मान, वैसा भजन कर। और मेरे भोले बाबा को गौरा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गौरा ही भावे। बहुत दिन हो गए गौरा को देखे, बहुत दिन हो गए गौरा को देखे। ये बहुत दिन हो गए। हाँ, हम माता के स्मरण नहीं करें, हम शिव का स्मरण नहीं करें। एक बेलपत्र हमारे मन की दशा को शिव से कह देती है, एक लोटा जल हमारे मन की दशा को शंकर भगवान से कह देता है। और तो और शिव महापुराण की कथा कह रही है, कितनी सुंदर प्रसंग को भगवान वर्णन कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने लिखा, कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। और कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे, भोलेनाथ जी को भी देख रहे थे और सती माता को भी देख रहे थे। उस समय पर सती मैया कुंभज ऋषि से कुछ नहीं कही, तो भी कुंभज ऋषि, तो भी कुंभज बाबा सती के हृदय के भाव को समझ गए थे। सती के हृदय के भाव, माता सती के मन के भाव को समझ गए। कुछ मत कहो तो भी बाबा समझ जाता है। आप लोगों को एक बात कही थी, किस किस को याद है जरा उत्तर देना। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं कर सकते, दर्शन कर लो। वो भी नहीं कर सकते, हर हर महादेव बोल लो। वो भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। बस इतना तो कर सकते हो। उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देता है, वो छोड़ता नहीं, उतने में भी कृपा कर देता है। बस उसका स्मरण कर लिया और वो कृपा करना प्रारंभ कर दिया। कृपा कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। मां जगत जननी पार्वती जी को लेकर भगवान शिव पहुंचे एक सरोवर के पास। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोलने लगी कि मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए। केवल 2 चीज चाहिए, एक पाशुपत्य व्रत दे दो मुझे और एक पाशुपत्य योग दे दो। एक मुझे योग दे दीजिए और एक मुझे व्रत दे दीजिए। तो शंकर भगवान ने फिर कहा कि देखो पार्वती, तुम एक काम करो कि इन 3 में से कुछ एक मांग लो। तुम्हें पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए तो तुम या तो पाशुपत्य योग ले लो या पाशुपत्य व्रत ले लो।
पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा, मैंने जब आपसे मैंने शादी नहीं करी थी, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मैंने आपके बहुत व्रत करे। तो अब मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि आप व्रत की जगह मुझे पाशुपत योग सिखा दो। ठीक है। शिव जी बैठ गए, सरोवर का तट था, पार्वती मैया सामने बैठ गई और बाबा भोलेनाथ जी पार्वती जी को अपना योग सिखाने लगे और योग का ज्ञान देने लगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों योग सिखा रहे हैं, योग का ज्ञान दे रहे, दोनों चीज चल रही। अब थोड़ी देर तक तो पार्वती जी का मन लगा और योग करते 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 पार्वती का ध्यान हटकर सीधे काशी पहुंच गए। जैसे कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनका मन कथा सुनते सुनते घर पहुंच जाता है। फ्रिज में दूध रख के आई थी, बहू पूरी की चाय बना के नी पी जाए। बच्चे आते होंगे स्कूल से, बहू ना जाने उनके कपड़े वगैरह देगी कि नहीं देगी, मैंने वहां रख कर आ गई थी। कईयों को टेंशन लगा रहता है, मैं यहां आ गई, मेरी पड़ोसन मेरी बुराई मेरी बहू से तो नहीं कर रही होगी। बैठी कहाँ है? कथा में। दिल कहाँ है? घर। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इसलिए दंतेवाड़ा आओ तो संभल के जाना, समझ गए? ये बड़ा सावधानी का है। या बहुत ध्यान रखना पड़ता है दंतेवाड़ा में आने के बाद में, बहुत सावधानी की जरूरत है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बहुत सावधानी से दंतेवाड़ा आना। और यहां फंस गए तो दूसरी बार फिर नहीं जाना, बहुत मुश्किल। एक बार आ गए और तुम्हारा दिल अगर बस्तर में लग गया तो फिर कहीं नहीं जा सकते। आप यहीं क्यों, फिर आप यहीं, दिल लग गया। तुम देखना कई लोगों की ड्यूटी लगते लगते या नौकरी करते करते 8-10 साल हो जाते ना, फिर वो सोचते हैं कि अब मन नहीं करता बस्तर को छोड़ने का। भले वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पर शांति बहुत है, बहुत शांति, बहुत शांति मन की, पड़ोस वाली नहीं, बहुत शांति, मन बहुत शांति, हृदय शांत है। यहाँ व्यर्थ का कुछ फालतू की चीजें नहीं है। यहाँ तो केवल सीधे साधे लोग हैं, अलमस्त रहते हैं, अपनी छोटी मोटी व्यापार कर लेते हैं, छोटा मोटा दुकान कर लेते हैं, छोटा मोटा काम करके अपनी गुजारा कर लेते हैं और बड़े प्रेम से अपनी आनंद के साथ। सब दूर किलो से सामान मिलता है। बस्तर में हमने देखा, जब हम अभी वो गांव गए थे तो वहां पर मिर्ची का इतना बड़ा ढेर, टमाटर का इतना बड़ा ढेर और मूली का इतना बड़ा ढेर, हरे धने का इतना बड़ा ढेर। जब हम बहुत छोटे थे तब हम ऐसा देखते थे, जब गांव के लोग बेचने आते थे तो ऐसे ढेर लगा लगा के, ढेरी 5 रुपए की ढेरी, 5 रुपए की ढेरी, 5 रुपए की ढेरी, ये पहले चलती थी। पर आज भी हमारे बस्तर में आज भी ढेर से ही बिकता है, आज भी ढेर से ढेरी लगी। और हमने क्या देखा जब हम गांव गए, अभी तो हम एक ही गांव घूमने गए हैं भैया, अभी 2-4 गांव घूम आएंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। अभी तो हम एक ही गांव घूमने गए, फिर हमने देखा थोड़ी देर, तो हमने क्या देखा कि एक गांव का व्यक्ति ये सब फेटा बंधा हुआ था, इतनी इतनी धोती उसकी चढ़ी हुई थी टाबिल जैसी, और यहाँ कुछ बंधा हुआ था, और वो ऐसा अपने कहीं क्या बांध के ऐसा लेके आया था। हम खड़े खड़े देख रहे थे, ढेरी वाले के पास आया, उसने ढेरी वाले की वहाँ पर ढेरी में ऐसा डाल दिया और उसको पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मूली उठा के रख दी, टमाटर रख दिया, हरी मिर्ची रख दी और वो लेकर चले गया। हम पहुंचे सब्जी वाले के पास, हमने
ये बिना पैसे की क्या चीज है? अरे तुम्हें क्या मालूम, गोंद है, ये सब्जी से ज्यादा महंगी है। मतलब आज भी आदान और प्रदान चल रहा है कि तुम दोगे तो हम देंगे। इससे जोरदार बस्तर और क्या होगा? प्यार दो और प्यार लो। इससे जोरदार बस्तर और क्या होगा? बस्तर प्यार देता है, बस्तर करुणा देता है, बस्तर वात्सल्यता देता है, और छत्तीसगढ़ का ये बस्तर जीने की कला देता है। आप जियो या आपकी जिंदगी प्यार। ए छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए कि ये बस्तर तुम्हारा दिल है, ये बस्तर तुम्हारी जान है, और ये बस्तर तुम्हारी जिंदगी है। ये वो बस्तर है जो प्रेम, करुणा, वात्सल्यता और जीने की कला देता। और कई कई लोग बस्तर में रहने के बाद भी आंख में आंसू भर के हम दूसरी जगह चले जाएंगे। काय को जाएंगे? यहीं छाती पे मूंग दलेंगे। काय को जाएंगे? यहीं रहो। बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, बहुत दिन। अरे बोलो 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 बोलो, तुम तो बोलो। भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। कहाँ जाना? हम ना जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं, कहीं नहीं, बस यहीं यही। पार्वती, चलो तुम्हें योग, पार्वती का हृदय विचलित हो जाए, मन चलेगा। ये मन जो है ना, ये बड़ा विचलित है, बहुत जल्दी भटक जाता है, बहुत जल्दी। कथा दिल लगाकर सुन रहे हो, इतने में से कोई निकल कर गया, अभी तक मन था कथा में, जैसे कोई निकल कर गया। और खुद तो विचलित हुई, पड़ोसन को भी, उसको भी कोई मार के करे क्या हुआ, कौन गया? इतने में तो पड़ोसन बहुत समझदार थी, उसने वो ठूस समझ, बेटे कथा सुन, चल चल चल। बहुत दिन हो भोले से मन लगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तुझे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। हम भी हमारे दो को बहुत समझा रहे हैं। बहुत दिन हो, बहुत भोले से बिछ, समझना कठिन। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार। अब मन पार्वती जी का लग नहीं रहा, ये मन बड़ा विचलित है, लगता बड़ा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मन लगता। इसको लगाने का प्रयास करो तो भी नहीं लगता। एक पति की पत्नी की नौकरी लग गई रायपुर में, सूचना विभाग में। उसका नाम था विनीता, और एक और पति की पत्नी थी, उसका नाम भी था विनीता। इसकी नौकरी लगी। और ये अपने पति से कहकर चली, मैं पहुंचते से फोन कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी बुला लूंगी रायपुर, हो। पति से कहा। और इस पति की पत्नी विनीता निपट गई। वो उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था। पत्नी रायपुर वाली ने अपने पति को फोन लगाया था। वो फोन
गलत जगह चले गया। जो अपनी विनीता का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उसको लग गया। वो भी विनीता। इतने में वो रायपुर वाली विनीता ने अपने पति से कहा, इस पति को तो नहीं लगा पर उस पति को लग गया जो विनीता का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। उससे बोलती है, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। पति को अटैक आ गया। लोगों ने फेफड़े दबाए, खूब प्रेशर दिया, उसे पानी का छींटा देके उठाया। हुआ क्या? ऊपर पहुंच गई और फोन करके बोल रही है 8 दिन में मुझे भी बुला लेंगे। इतने में सारे गांव के लोगों ने समझाया, पागल मत हो जा, ऊपर कोई फोन लेके गई है और कोई विनीता का आ गया फोन तेरे मोबाइल। टेंशन में पड़ गया। ये मन बढ़ा चला, ये बड़ा विचलित हो रहा है, इसको समझा। बहुत दिन हो गए शिव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से। मिलना कठिन है, समझे? महाराज, हे पार्वती, शिवजी योग सिखा रहे। मेरे बाबा महायोगी हैं। दुनिया में शिव जैसा कोई योगी नहीं हुआ। शिव योग सिखा और मां पार्वती योग सीख रही, पर ध्यान भटक गया। ध्यान, और जो ध्यान भटका, पार्वती जी का स्मरण काशी में पहुंच गया। काशी, शिव जी लगे योग सिखाने में, ज्ञान देने में, पार्वती का ध्यान गया काशी में। तभी एक मछली जिसके गर्भ में बच्चा था, मछली के गर्भ, और मछली के गर्भ में जो बच्चा था, मछली ने स्थिर होकर शंकर के उस योग को पूरा सीख लिया। गर्भ में जो बच्चा था वो योग सीख रहा था। योग का ज्ञान हो गया। मछली स्थिर रहकर योग सीख रहा है बच्चा। थोड़ी देर हुई, योग पूरा हुआ। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हर हर। पार्वती जी का ध्यान टूटा। काशी से मन हटकर वापस शिव जी के पास आया। पार्वती, योग सीखा? हाँ, सीख लिया। हाँ, 7 प्रश्न है पार्वती, उत्तर देना प्रारंभ करो। मेरे को समझ में आना चाहिए कि तुमने कितना सीखा। पार्वती जी घबरा गई, मन तो हमारा काशी चले गया, ध्यान था नहीं, मन नहीं था हमारा, काशी चले गया। शिवजी ने पहला प्रश्न किया, पार्वती जी उत्तर नहीं दे पाई, तो मछली के पेट में जो बच्चा था उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न किया शिवजी ने, मछली के अंदर जो पेट में बच्चा था उसने उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न किया, मछली के पेट में से आवाज आई, तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। जब 7 प्रश्नों में 7वें नंबर का प्रश्न था, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बोलो। जन्म मृत्यु व्याधि बीमारी रोग आदि से मुक्त करने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? पार्वती जी मौन थी, तभी उसी पल मछली के पेट में से फिर आवाज आई, केवल एक शिव नाम सारी व्याधियों को, दुख को, तकलीफ को मिटा देता है। मछली के पेट में से आवाज आई। शिवजी का ध्यान गया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, इस मछली के पेट में कौन है? निकल कर बाहर आए। तभी मछली के उदर से एक बालक
प्रकट हुआ। शंकर जी ने देखा इतना सुंदर बालक है, इसने मेरी योग साधना सीखी है, जा आज मैं तुझे ज्ञान उपदेश देता हूं, और ज्ञान उपदेश देने पर तुम मछली से पैदा हुआ, इसलिए तेरा नाम गुरु मच्छिंद्र नाथ होगा। बोल गुरु मच्छिंद्र नाथ भगवान की, तेरा नाम गुरु मच्छिंद्र नाथ होगा। जगत भर में योग का प्रचार और ज्ञान का प्रचार तुम करोगे। शिव की अविरल भक्ति मच्छिंद्र नाथ जी के, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के हृदय में ऐसी बैठ गई कि गुरु मच्छिंद्र नाथ उस शिव साधना से, शिव भक्ति से तल्लीन हो, शिव साधना से शिव भक्ति में तल्लीन हो गए। और बहुत दिन हो बोलो बोलो बोलो, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। उपदेश शिव दे, शिव दे रहे हैं उपदेश। ये माता जी बहुत दूर से ऐसे ही दंडवत करते करते आ रही हैं। हम जब आ रहे थे रास्ते में तब भी ऐसी ही दंडवत करती आ रही थी। इधर से ही लिया उनको, इधर से इधर से इधर से। कोई कामना थी, भोले बाबा ने पूरी कर दी, तो बोला था कि जहाँ कथा होगी दंडवत करती करती जाएगी। आज बाबा की कथा में यहाँ योग लगा और उनका आगमन हुआ। शिव कृपा है, शंकर उदार है, शंकर की कृपा। और मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे। बहुत दिन हो गए चांद को देखे, बहुत दिन हो गए चांद को देखे, बहुत दिन हो गए चांद को देखे। बाबा की अलमस्ती, भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति, शिव का स्मरण सुख दे। तुम्हारा नाम मच्छिंद्र नाथ, शिव योग, शंकर की आराधना साधना करते और मच्छिंद्र नाथ जी शिव की भक्ति में डूबे। प्रसंग देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है, जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगता है, जो शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करने लगता है, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फैक्ट्री पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सब कुछ भोलेनाथ सब तेरा है। मेरा घर तेरा, गाड़ी तेरी, बंगला तेरा, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी बीवी मेरे बच्चे,
घर परिवार। मैं खुद भी हूँ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं खुद भी हूँ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। चलो तो मोबाइल लाके मेरे को दे दो। अभी तो तुम बोली हो कि कुछ मेरा नहीं है। चलो जल्दी जल्दी मोबाइल ला इधर, ला इधर। कहना सरल है, तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और इतनी देर में अपनी कोई चप्पल चुरा के ले जाए तो फिर कहना सरल है, मन को ठहराना कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। मन को ठहराना कठिन। और वो चप्पल चली भी गई तो उसमें ध्यान आ रहा है। अब लोग तो आरती गा रहे हैं, मात पिता शरण गऊ में किसकी, स्वामी शरण गऊ में किसकी। कहाँ था? लोग आरती गाने में लगे और तुम्हारा ध्यान वहां लगा हुआ है, मन लगी नहीं रहा, चित्त लगी नहीं रहा।